आज की पॉलिटिक्स में यही है ना दिक्कत, किसी को टिकट नहीं मिली, किसी को डेवलपमेंट फंड नहीं मिला, किसी को ईडी की केस है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स है। अब यूसुफ पठान लीजिए, अब पता चल रहा है वो जो श्रीनगर के जो एमपी ने कहा है कि जब यूसुफ पठान, और मैंने कंफर्म किया ये जिस मुस्लिम एमपी की बात वो असदुद्दीन ओवैसी की बात है, अब मैं आपको क्योंकि मैंने उस श्रीनगर नहीं, आपके दर्शकों को बता दूं कि जो श्रीनगर के एमपी हैं मिस्टर रुहुल्लाह मेहदी, आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी, हाँ, उन्होंने ये लिखा जी। आप मैं बता देता हूं, उन्होंने ये कहा कि पिछले विंटर सेशन के दौरान पूरा विपक्ष एसआईआर और दूसरे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद वेल में उतर करके बिना डरे विरोध कर रहे थे। मैं वहां मौजूद था और एक प्रमुख मुस्लिम सांसद जो टीएमसी से नहीं थे, उनको यूसुफ पठान पे चिल्लाते हुए सुना। वो उनसे कह रहे थे कि यूसुफ पठान को कि आप पीछे हट जाओ, और यूसुफ सचमुच पीछे हट गए और अपनी सीट पर वापस जाकर के बैठ गए। उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे, वो कांप रहे थे, उनके चेहरे पे डर दिखाई दे रहा था। और उन एमपी ने उनको कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, बीजेपी के खिलाफ विरोध क्यों कर रहे हो, खुद को उनका दुश्मन क्यों बना रहे हो, वो गुजरात में तुम्हारा घर बुलडोज कर देंगे। फिर वहां महुआ मोइत्रा आई और पूछा कि क्या हुआ है। मैंने बताया कि यूसुफ खान डरे हुए हैं, यूसुफ पठान डरे हुए हैं, बीजेपी गुजरात में उनका घर गिरा देगी। तो महुआ बहुत नाराज हो गई और कहा कि हम सब आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए। मैं आप बता दूं, वो जब ये कहानी आई मैंने ओवैसी जी को फोन किया, क्योंकि सबको लगा ये ओवैसी जी ही है। तो मैंने कहा ओवैसी जी क्या है? वो महुआ मोइत्रा ने लिख दिया, उन्होंने महुआ मोइत्रा ने लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूसुफ पठान को चेतावनी दी थी। हाँ। तो मैंने ओवैसी से पूछा क्या ये सही है कि आपने यूसुफ पठान को चेतावनी दी थी? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा कि आपका घर बुलडोज हो जाएगा। ये कहना गलत है, ये उनका कहना है। अब बात यह है कि यूसुफ पठान की एक लंबी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही है, एनक्रोचमेंट का मामला है। गुजरात हाई कोर्ट में उसकी उस पर बहस हो रही है। अब कुछ लोगों का कहना है कि यूसुफ पठान परेशान है उस केस से, क्या उनकी परेशानी दूर होगी? आज ओम राजे निंबालकर की बात हो रही है, बहुत ही गंभीर आरोप है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति, एक सांसद, जो साहिल कह रहा है, जो संजय राउत ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसको दोबारा कुछ लोगों ने महाराष्ट्र में भी रिपीट किया है कि ओम राजे निंबालकर का कहना था कि मैं ये पब्लिक सार्वजनिक करूंगा कि मैंने शिवसेना छोड़ी है जिस दिन मेरे पिताजी की हत्या का निकाल आएगा, जो 20 तारीख को अब आना है। वो आना था मंगलवार को, 16 तारीख को। 16 तारीख को जज क्या कहते हैं कोर्ट में? मुझे 2-3 दिन और लगेंगे। 20 साल से मामला चल रहा है, 20 साल से, और जज 16 तारीख को कहते हैं मुझे और 2-3 दिन लगेंगे। उस 2-3 दिन में क्या होता है? ओम राजे निंबालकर ओस्मानाबाद या धाराशिव जिसका नाम है, वहां से फ्लाइट लेकर प्राइवेट प्लेन में आ जाते हैं दिल्ली, और जो हमारी खबर है वो दस्तखत करते हैं, बट कंडीशनल दस्तखत है। क्या हम यहां तक आए हैं? ये मेरा आरोप नहीं है, ये बहुत ही गंभीर आरोप जो साहिल ने भी कहा, जो संजय राउत और अन्य लोग लगा रहे हैं कि क्या आज डिफेक्शन किसी कोर्ट केस से जुड़ा जाएगा? क्या यूसुफ पठान की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जो हाई कोर्ट में है, क्या ये एक प्रेशर पॉइंट बन गया है? देखिए, डिफेक्शंस हुआ करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस के जमाने में हर प्रदेश, आज की तारीख में बीआरएस के एमएलए छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं। हम उसकी बात ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि वहां रेवंत रेड्डी का राज है। डीके शिव कुमार के राज में बीजेपी और जेडीएस वाले क्रॉस वोट करते हैं, झारखंड में भी क्रॉस वोटिंग। तो ये नहीं है कि केवल, पर अगर ये इस तरह से हो रहा है, इस लेवल पर हो रहा है कि कानूनी व्यवस्था का भी आप एक प्रेशर पॉइंट बना रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। यही क्योंकि हम पक्षपात इतनी हो रही है, इतना पोलराइज हो गया। मेरा यह कहना भी, लोग कहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर सवाल उठा, मैं नहीं उठा रहा, संजय राउत उठा रहे, कई लोग उठा रहे महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र के पॉलिटिकल गलियारों में बात हो रही है, जो साहिल भी कह रहे थे। बट ये बहुत, और यूसुफ पठान की अगर यही बात होगी, क्योंकि मुझे जो जानकारी थी, यूसुफ पठान ने पहले कहा था मुझे रिटायर होना है, मुझे नहीं ये पॉलिटिक्स मैं छोड़ ही दूंगा। एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन ही थे, उनका तो कोलकाता या पश्चिम बंगाल से कोई रिश्ता भी नहीं है। और यही तो नहीं, केकेआर के लिए खेलते थे सिर्फ। ममता बनर्जी की कई गलतियों में ये गलती होगी कि आप अधीर रंजन चौधरी को किसी तरह से हराना चाहते थे, जो वहां 5 बार सांसद बने हैं,
तो आपको लगा कोई एक प्रोमिनेंट मुस्लिम फेस मुझे मिले तो वो हरा। ये क्या हुआ, एक कोई केकेआर के कोलकाता नाइट राइडर्स से कोई जुड़ा हुआ बंदा था, उसने यूसुफ के भाई या यूसुफ से बात की, फिर अभिषेक बैनर्जी उसमें पड़ गए और यूसुफ पठान ने हाँ कह दी। अगर आप सेलिब्रिटीज को लाएंगे इस तरह से, सेलिब्रिटीज का क्या है, मौके पे चौका उठाते हैं। जब तक आप देखिए तृणमूल कांग्रेस और कुछ हद तक महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है, कई लोगों ने केवल 15 साल से खास करके बंगाल में केवल सरकार देखी है, विपक्ष की जिंदगी ही नहीं देखी है ना। तो कौन, ये सेलिब्रिटीज विपक्ष में बैठने नहीं आते, ये सेलिब्रिटी। इसीलिए मैं कभी कभी शत्रुघ्न सिन्हा की मानता हूं। वो 1990 में मैं पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा और देव आनंद को मिला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अडवाणी जी अपनी रथ यात्रा कर रहे थे, अभी भी मुझे मालूम है गरवारे क्लब हाउस में ये दो बंदे वहां बैठकर, खास करके शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद क्यों आया, देवानंद ऑल्सो जॉइंट इन, बट आई रिमेंबर शत्रुघ्न सिन्हा फॉर श्योर। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडवाणी जी को एक तरह से अडवाणी जी का पक्ष रखा था। तब बीजेपी कोई सरकार में नहीं थी 1990 में, ना ही लोगों को लगा होगा कि बीजेपी सरकार में आएगी। फिर भी उस जमाने में शत्रुघ्न सिन्हा स्टूड बाय एलके अडवाणी। ऐसे सेलिब्रिटीज को मैं मानता हूं। जब आप विपक्षी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, बाकी तो जो सरकार के साथ जुड़ जाते हैं वही, उसमें क्या है, वो तो केवल अपने सेलिब्रिटी हुड को बढ़ाने के लिए करते हैं। दे आर नॉट रियल पॉलिटिशियन।